वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हर किसी की किस्मत बदलती है, लेकिन सही समय आने पर। ऐसी ही एक कहानी है रामू की। रामू नाम का एक व्यक्ति था जो गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह जिस गांव में रहता था, उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति रामू ही था। रामू के गांव के पास एक नदी थी और नदी के उस पार शहर था। गांव के ज़्यादातर लोग नदी पार करके शहर जाके काम करते थे, पर रामू पढ़ा लिखा ना होने के कारण शहर में जाकर काम नहीं कर पाता था। पर रामू की एक अच्छी आदत थी, वो हर चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था। रामू के गांव में एक ढाबा था जो एक बूढ़ा व्यक्ति चलाता था। रामू वहीं पर काम करता था। रामू को दिन के 100 ही रुपये मिलते थे, क्योंकि गांव में ढाबा कम ही चलता था, जिस वजह से उसकी दिन की मजदूरी कम थी। पर 100 रुपये से रामू का क्या ही गुजारा चलता। उसके पास रहने को ना ढंग का घर था, ना पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े। इस पैसे से बस 2 समय का खाना ही हो पाता था। अरे चाचा, आज के ज़माने में 100 रुपये से क्या होता है। हर चीज़ महंगी हो गई है। कुछ और बढ़ जाती तो। देख रामू, एक तो गांव में ढाबा बहुत कम चलता है और लोगों को आजकल शहर के खाने ज़्यादा पसंद आते हैं। ये दाल चावल कहाँ उतना चलता है। तूने मेरे बुरे वक्त पे मदद की थी, इसलिए मैंने तुझे अपने ढाबे पर काम पर रखा था। और वैसे भी मेरी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है। मैं तो ये ढाबा बंद करने की ही सोच रहा हूँ। तुझे अगर ज़्यादा पगार चाहिए तो तू शहर जाके मजदूरी क्यों नहीं करता बेटा। मैं इससे ज़्यादा पगार तुझे नहीं दे पाऊँगा। रामू उदास होकर घर चला आता है। आते ही उसकी पत्नी पूछने लगती है, क्या हुआ, बात की आपने चाचा जी से पैसों को लेके? लगता है हमारी किस्मत में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है मीना। चाचा अपना ढाबा बंद करने वाले हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि शहर जाके काम करूँ। अब क्या होगा हमारा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। अरे आप मत रोइए, भगवान पर भरोसा रखिए। अब तक 2 रोटी का जुगाड़ हो जाता था ना, आगे भी हो जाएगा। और देखना, भोलेनाथ हमारी परिस्थिति भी एक दिन सही करेगा। हमें बस सब्र रखना है। मीना का ये भरोसा रामू को अंदर से मजबूत करता था। रामू और उसकी पत्नी ने सब कुछ अब भगवान पर ही छोड़ रखा था। इधर चाचा ढाबा बंद करने का सोचता है। वैसे चाचा दिल के बहुत अमीर थे, हमेशा गरीबों की मदद करते थे। अगर मैं अपना ढाबा बंद कर दूं तो मेरे भी तो कुछ निजी खर्चे हैं, उसे मैं कैसे पूरा करूंगा। मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं नहीं, मैं ढाबा बंद नहीं कर सकता। पर मेरी तबीयत भी तो सही नहीं रहती। नहीं नहीं, मैं ढाबा बंद नहीं कर सकता। कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा। रोज की तरह रामू ढाबे पर जाता है और उसके जाते ही चाचा जी बोलने लगते हैं, अरे रामू, अगर मैं ये ढाबा तुझे दे दूं तो क्या तू ये ढाबा चला पाएगा? क्या मैं? हाँ तू। मेरी उम्र हो गई है, मैं अब ये ढाबा नहीं चला सकता। मेरे शरीर को अब आराम चाहिए। ढाबे का सारा सामान तू ले ले और मुझे हर महीने इस ढाबे का किराया देते रहना। क्यों, चला लेगा ना मेरा ये ढाबा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामू ये खबर सुनकर खुश हो जाता है और मीना को जाके सारी बातें बोलता है। मीना, तुमने सही कहा था। देखा, मैंने बोला था ना, भगवान पर भरोसा रखिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। पर मीना, मैंने एक विचार सोचा है जिससे हमारा ढाबा बहुत अच्छा चलेगा और लोग भी बहुत आएंगे हमारे ढाबे पे। वो कैसे? आपने ऐसा क्या उपाय सोचा है? मुझे भी जरा बताएं। मैंने ये सोचा है कि हम दाल चावल ही नहीं, बल्कि शहर के लोग जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वही बेचूंगा। और ये ढाबा गांव में ना लगा के नदी के उस पार नाव पर लगाऊंगा, ताकि शहर के लोग नाव में बैठ के खाने का स्वाद ले सकें। अरे वाह, आपका ये विचार तो बहुत अच्छा है। पर शहर के लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं?
मैंने सुना है शहर के लोग ज़्यादा मोमोज पसंद करते हैं और तुम्हें तो पता ही है मुझे सब बनाना आता है। रामू वही करने लगा। चाचा का सारा सामान लेके घर से मोमोज बना के नाव में सवार होकर गांव से दूर नदी के उस पार चला गया और नाव पर ही मोमोज का ढाबा खोल लिया। लोग आते गए और रामू का ढाबा चलने लगा। लोगों को नाव पर बैठ के मोमोज खाना काफ़ी पसंद आने लगा। पहले ही दिन रामू को 3,000 का मुनाफा हुआ। रामू नाव लेके फिर वापस शाम को अपने घर लौट आया। मीना रामू का इंतज़ार कर रही थी। अरे मीना, ये देखो भगवान की माया, आज मुझे 3,000 का मुनाफा हुआ है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास भी सबके जैसा घर होगा और अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। अरे बस बस, आपने चाचा जी को ढाबे का किराया दिया। चलिए पहले जाके चाचा जी का किराया देते हैं। मीना और रामू चाचा जी को किराया दे के आते हैं। इस तरह रामू रोज़ नाव पर नदी के उस पार जाके ढाबा लगाने लगा। देखते ही देखते रामू ने वो ढाबा रेस्टोरेंट में बदल दिया। रामू अब अपने रेस्टोरेंट में हर वो चीज़ बनाता है जो ग्राहक को चाहिए होता है। पूरे गांव में अब रामू का घर ही सबसे अच्छा दिखता था। रामू ने उस चाचा जी को अपने घर में रख लिया था और मीना उनकी सेवा करती थी। आखिर भगवान ने रामू और मीना की बात सुन ही ली। सच कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। समय खराब होता है, किस्मत नहीं।